हेलो स्टूडेंट्स, हेलो ऑल। पिछले लेक्चर में हमने राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को शुरू किया था, उनका जीवन परिचय और ले लिया था। आज इसके बाद का हम शुरू करेंगे। एक पैरा अपना हो गया था, अब इसमें इसका काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के संबंध में सेशन जज ने क्या फैसला सुनाया, इस पे करेंगे। अब इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो, काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। अब इसमें मैंने उस दिन पहले बताया था कि 18 जुलाई 1927 ईस्वी को अवध चीफ कोर्ट में अपील हुई। इसमें कुछ की सजाएं बढ़ी और एक आध की अपील होने की तारीख से पहले में और कुछ की कम हुई। और उसके बाद अपील होने की तारीख से पहले संयुक्त प्रांत के गवर्नर की सेवा में एक मेमोरियल दिया गया, जिसमें प्रतिज्ञा की थी कि अब भविष्य में क्रांतिकारी से कोई संबंध नहीं रखूँगा। मतलब फांसी की सज़ा उनको क्रांतिकारी होने के कारण मिली थी। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र और इन सब में योगदान दिया था, इसलिए मिली थी। तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं ना कि सरकारी गवाह बन जाओ या अपने गुनाह कबूल कर लो ताकि बाद में आपको उसके लिए छोड़ दिया जाए। तो इन्होंने भी अंग्रेज़ों से वही कहा था कि ठीक है, अब भविष्य में कभी क्रांतिकारी दल से संबंध नहीं रखूँगा और या तो अपने उसमें जीऊँगा या अंग्रेज़ सरकार के लिए काम करूँगा। लेकिन इस दया प्रार्थना में भी चीफ कोर्ट के जजों को जो दिया था उसमें कर दिया था, इस बात का जिक्र उन्होंने उसमें कर दिया था, परंतु चीफ कोर्ट के जजों में ने किसी प्रकार की प्रार्थना उनकी स्वीकार नहीं की। अब इन्होंने स्वयं अपने मुकदमे की जो ये थी मुकदमा की बहस जो थी वो खुद जेल से लिख कर भेजी थी। चीफ कोर्ट के जज ने उन्हें सुना तो उन्हें बहुत संदेह हुआ कि ये खुद की लिखी हुई नहीं थी। और फिर इन तमाम बातों का नतीजा क्या निकला कि अवध चीफ कोर्ट द्वारा उन्हें महाभयंकरकारी षड्यंत्र की पदवी दे दी गई। और उसमें उनको ये डर था कि अगर ये फिर से छूट गया तो ये फिर वही कार्य करेगा। और बुद्धि की प्रखरता तो थी और उस पर प्रकाश डालते हुए उन्हें निर्दयी हत्यारे के नाम से भी विभूषित किया गया। अब इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें कि निर्दयी हत्यारे के नाम से किसको पदवी दी गई और महाभयंकर षड्यंत्रकारी की पदवी भी किसको दी गई और किसने दी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब वो जो चाहे सो लिखते, जज थे वो लोग, तो लेखनी उनके हाथ में थी, कलम उनके हाथ में थी, जो मर्जी है वो लिख सकते थे। किंतु काकोरी षड्यंत्र का, चीफ कोर्ट का और इसका पूरा आद्योपांत फैसला पढ़ने से, मतलब ऊपर से नीचे तक का, शुरू से लेकर आखिरी तक का फैसला पढ़ने से विदित होता है, ज्ञात होता है कि मुझे मृत्युदंड किस ख्याल से दिया गया। यह निश्चय किया गया कि राम प्रसाद ने सेशन जज के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं, खुफिया विभाग के कार्यकर्ताओं पर लांछन लगाए हैं, अर्थात अभियोग के समक्ष जो अन्याय होता था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए। अतएव राम प्रसाद अब से सबसे बड़ा गुस्ताख मुलजिम है। अब माफ़ी चाहे वह किसी रूप में मांगे नहीं दी जा सकती। अब जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो तो कहीं के कहीं रह गए, लेकिन उन्होंने जो बहस दी, जो बहस लिख कर दी, वो सब उनके फेवर में थी। तो उस बहस को उन्होंने निरस्त कर दिया, उस बहस को उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उनके ऊपर नए ही आरोप लगा दिए गए कि क्या किया राम प्रसाद ने, सेशन जज के विरुद्ध अपशब्द कहे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। इसलिए उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला है कि लेखनी उनके हाथ में थी, वो जो चाहे लिखते, वो जो चाहे जो कर सकते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपशब्द नहीं कहे, खुफिया विभाग के कार्यकर्ताओं पर कोई लांछन नहीं लगाया। अभियोग के समय में जो अन्याय होता उस पर भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ही आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सज़ा देना बिल्कुल तय कर दिया। अब माफ़ी उन्हें किसी रूप में भी नहीं मिल सकती। यहाँ पे आप ये देखिए कि फांसी की सज़ा पाए हुए व्यक्ति की जो हालत होती है, वो कितने प्रयास किए राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए, और उनकी एक भी अर्जी मानी नहीं गई, सभी अर्जियाँ उनके खारिज कर दी गई। अब इसके बाद चीफ कोर्ट से अपील खारिज हो जाने के बाद नियम प्रांतीय गवर्नर तथा फिर वायसराय के पास दया प्रार्थना की गई। उन्होंने अंतिम क्षण तक कोशिश की, जैसे सेशन कोर्ट होता है पहले, उसके बाद में फिर ऊपर का जिला सत्र न्यायालय, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में भी नहीं आए तो फिर राष्ट्रपति के पास में दया याचिका जाती है। इतने सारे सब करते, मतलब जैसे सेशन कोर्ट में आप हार गए, आप
अपने जिला सेशन कोर्ट में हार गए तो आप जिला सत्र न्यायालय में जाएंगे, जिला सत्र न्यायालय में केस दाखिल किया, केस दायर किया, उसके बाद में आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके कितनी सारी सीढ़ियाँ रहती है। उसके बाद में आपका अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपकी केस हार गए तो आप अपनी एक अंतिम दया याचिका राष्ट्रपति के पास में भेज सकते हैं। इसमें भी वही नियम लग रहे थे, अंग्रेज़ों के समय के थोड़ी सी वो अलग थी, लेकिन अब अभी ऑलमोस्ट अभी भी सब सिमिलर है नियम। ये प्रांतीय गवर्नर और फिर वायसराय के पास में भी दया प्रार्थना की गई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां के मृत्युदंड को बदलकर अन्य